4 चिल्ड्रन एक ही फैमिली के होते हैं जो डब्ल्यूएच की बॉम्बिंग की वजह से अपने शहर से निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। एक वुमन और एक प्रोफेसर उन बच्चों को अपने घर ले जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के ब्लिट्ज के दौरान 4 सिबलिंग्स को घर से दूर भेजा जाता है ताकि वो सेफ रहें। उनका ख्याल रखता है एक ओल्ड प्रोफेसर किरके, जिसका एक मैसिव मैंशन होता है। वहां उन्हें एक बड़ा वार्डरोब मिलता है जो उन्हें नर्निया की दुनिया में ले जाता है। नर्निया एक वक्त में पीसफुल जगह थी जहां टॉकिंग एनिमल्स, फॉन्स, जायंट्स और ड्वार्फ्स रहते थे। लेकिन अब वो एक कर्स्ड इटर्नल विंटर में फंस गया है जो इविल व्हाइट विच ने किया है। जब पेवेंसी सिबलिंग्स नए हाउस में एडजस्ट कर रहे होते हैं और बोर्डम में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, लूसी एक वार्डरोब डिस्कवर करती है। लूसी अंदर चढ़ जाती है और कोट्स के बीच में घुस जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो और आगे जा सकती है और फाइनली वो एक स्नो कवर्ड वुडलैंड में निकल जाती है जो नार्निया के नाम से जाना जाता है। सबसे अजीब चीज जो वो देखती है वो एक परफेक्टली फंक्शनिंग गैस लैम्प पोस्ट है जो किसी स्ट्रीट से बिल्कुल दूर खड़ा है। लूसी जल्दी ही एक फॉन, आधा इंसान और आधा बकरी, मिस्टर टुमनुस, जेम्स मैकअवॉय से मिलती है और दोस्ती कर लेती है। टुमनुस लूसी को एक्सप्लेन करता है कि ये लैंड क्या है जहां वो अब आई है। टुमनुस बहुत खुश होता है जानकर कि लूसी एक ह्यूमन है और उसे चाय पे बुलाता है, जो लूसी एक्सेप्ट कर लेती है। वहां टुमनुस लूसी को नार्नियन लुल्लाबाई बजाकर सुला देता है। वो फ्लूट जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है और लूसी एक्चुअली देख सकती है कि टुमनुस के हार्ट फायर की फ्लेम्स में शेप्स बन रहे हैं। एक इंसान यूनिकॉर्न पर राइड करता है और फॉन्स और ड्रायर्स डांस कर रहे होते हैं। इवेंचुअली लूसी अपनी टी कप गिरा देती है और सो जाती है और फायर में एक और शेप बन जाता है, एक एंग्री लायन जो टुमनुस पर रोअर करता है, फ्लूट बजाना रोक देता है और घर के कैंडल्स बुझा देता है। जब लूसी जागती है तो वो देखती है कि टुमनुस उदास है। वो एक्सप्लेन करता है कि जडीस टिल्डा स्विंटन व्हाइट विच ने नार्निया को कर्स कर दिया है और यहाँ 100 साल से सिर्फ विंटर है। अगर कभी कोई ह्यूमन माइल तो उसे व्हाइट विच के पास ले जाया जाता। टुमनुस लूसी को बहुत पसंद करता है और उसे किडनैप नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे वापस घर भेज देता है। जब लूसी वापस आती है, नॉर्मल वर्ल्ड में हार्डली कोई टाइम गया होता है और उसके सिबलिंग्स उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वार्डरोब के बैक में सिर्फ नॉर्मल वुडन बैग होता है। उस रात एडमंड लूसी के पीछे वार्डरोब में चला जाता है। वो भी नार्निया में एंटर करता है और थोड़ी देर बाद लूसी को ढूंढने के दौरान वो लगभग एक स्ले के नीचे आ जाता है जो 6 बड़े व्हाइट रेनडियर स्टैग से खींचा जा रहा होता है। वहां वो व्हाइट विच से मिलता है जो अपने आप को द क्वीन ऑफ नार्निया कहती है और उसका ड्वार्फ गिनारब्रिक भी साथ है। पहले वो एडमंड को स्टर्न लुक देती है और सोचती है कि वो ट्रेसपासर है, लेकिन जब वो जानती है कि एडमंड 4 सिबलिंग्स में से एक है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो मुस्कुराती है और बिगाइलिंगली उसे स्ले में सीट ऑफर करती है। विच एडमंड को टर्किश डिलाइट भी ऑफर करती है और प्रॉमिस करती है कि अगर वो अपने सिबलिंग्स को उसके पास ले आएगा तो वो किंग बन सकता है और अपने सिबलिंग्स पर पावर पा सकता है। जब विच चली जाती है तो एडमंड और लूसी फिर मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। एडमंड लूसी को अपने व्हाइट विच से मीटिंग के बारे में नहीं बताता।